देखो बहुत जोर से आवाज आती है लेट्स प्ले जब हमारे पास में आता है एक ऐसा प्रोडक्ट स्ट्रेट फ्रॉम सोनी एंड ये है दोस्तों प्ले स्टेशन पोर्टल। मतलब ये एक अलग दुनिया खोलने वाला है टू एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ प्ले स्टेशन सीधा आपके हाथों में रिमोटली ऑन द गो। मतलब इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। तो आज हम इसी को अनबॉक्स करके देखते हैं कैसा है ये प्ले स्टेशन पोर्टल और किस तरीके से ये डिवाइस आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एलिवेट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ और देखते हैं कि आखिर हमको क्या बॉक्स कंटेंट्स मिलने वाले हैं इसी प्ले स्टेशन पोर्टल में। ओके, ओपन्स लाइक दिस। तो सबसे पहले हमारे पास में है एक USB C to C केबल। उसके बाद में ये है हमारा प्ले स्टेशन पोर्टल। क्वाइट स्लीक यार, इसको मैं एक बार निकालता हूँ। ओके, लुक्स वेरी एक्साइटिंग। और फाइनली नीचे हमारे पास में सम डॉक्यूमेंटेशन। मैं एक बार इसको बूट करता हूँ। मस्ट हैव सम पावर, लेट्स सी। ओह क्या बात है, आप एक बार देखो उसको ध्यान से और एक्सपीरियंस करते हैं कैसा है ये प्ले स्टेशन पोर्टल। दोस्तों अगर आपको ये देख के ऐसा लग रहा है और इसके नाम से आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा प्ले स्टेशन पोर्टेबल है, PSP की यादें अगर आपको आ रही है, तो लेट मी टेल यू ऐसा नहीं है। ये एक अलग टाइप का डिवाइस है। बेसिकली ये अगर आपको लेना है तो इससे पहले आपके पास में एक PS5 होना चाहिए। और ये क्या है, ये बेसिकली समझ लो कि आपको आप ही के PS5 को इस फॉर्म में खेलने का मौका देता है। मतलब ये एक कंट्रोलर है प्रॉपर, जो ड्यूअल शॉक कंट्रोलर समझ लो, आपने उसी को स्प्लिट कर दिया है और बीच में यहाँ पे एक ये बड़ा सा 8 इंचेस का स्क्रीन ऐड कर दिया है। तो आपका प्ले स्टेशन आपने अपने लिविंग रूम में रखा हुआ है, आप अपने बेडरूम में यहाँ पे you can enjoy the entire library basically as if you are enjoying your PlayStation। ये काम करता है PlayStation पोर्टल। अब इसका जो यूज केस है वो बड़ा स्पेसिफिक सा है। मतलब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम अगर PlayStation की बात करते हैं तो घर में यूजुअली हमने लिविंग रूम में लगाया होता है, बड़े टीवी में उसको कनेक्ट किया होता है, वहां पे हम गेम्स खेलते हैं। बट हमेशा वहां काउच बैठ के गेम खेलना समटाइम्स नॉट दैट प्रैक्टिकल, समटाइम्स पॉसिबल भी नहीं है। आपको मन कर रहा है कि आपको फीफा खेलना है लेकिन आपको अपने बेड में लेट के खेलना है। अब आप अगर अपने बेड में फीफा खेलोगे तो कैसे खेल सकते हो भाई, क्योंकि प्लेस्टेशन तो आपने लगा रखा है लिविंग रूम में। वहां पे ये काम आता है बिकॉज ये बेसिकली सेम वाईफाई नेट, मतलब बेसिकली आपके घर में ये काम करेगा, घर से बाहर काम नहीं करेगा। रेलगाड़ी में आप जा रहे हो और आप सोचो कि मैं इसको डाले तो अपने बैकपैक में और खेल लूंगा प्लेस्टेशन, नो यू कांट। लेकिन आपके घर में आप अपने प्लेस्टेशन को इस PS पोर्टल के थ्रू इस स्क्रीन पे एंजॉय कर सकते हो, एंजॉइंग योर फेवरेट गेम्स जो भी आपने खेले हैं अपने मेन डिवाइस में। वही समझ लो कि स्क्रीन मिरर हो रहा है एक तरीके से। सेम UI, सेम एकदम फेमिलियर एक्सपीरियंस आपको मिलता है प्लेस्टेशन का इस फॉर्म फैक्टर में। दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक अच्छी बात लगी वो ये कि इसका जो कंट्रोलर है इट इज एग्जैक्टली द सेम ड्यूअल सेंस वायरलेस कंट्रोलर जो आपको मिलता है अपने प्लेस्टेशन के साथ में। तो जो एक्सपीरियंस है, जो हैप्टिक्स हैं, जो पूरा फीडबैक आपको मिलता है ना, या जो ग्रिप है फॉर अ बेसिक मैं अगर बात करता हूँ इन हैंड एक्सपीरियंस की, वो एग्जैक्टली फेमिलियर है जो आपको नॉर्मल कंट्रोलर की आदत है। तो यहाँ पे द मोमेंट यू ग्रिप इट अप, तो मतलब आपके बटन्स कहाँ पे हैं, L1 L2 R1 R2, ये वो, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्टली एग्जैक्टली द सेम। प्लस जो एक्सपीरियंस आता है, जो हैप्टिक्स के थ्रू आता है ना, वो आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। तो यू फील एट होम जब आप गेम खेल रहे हो इसके अंदर। मतलब कंट्रोल्स की बात करते तो यहाँ पे देखो अगेन वी हैव द PS बटन, सेम लेआउट है वही बटन्स का एग्जैक्टली। सामने हमारे पास में एक बड़ा ये एक स्क्रीन है, इट इज 8 इंच स्क्रीन और ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है। बेसिकली एक फुल HD स्क्रीन है ये और काफी स्लिम इसका प्रोफाइल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव अ माइक्रोफोन। नीचे की तरफ वी हैव 2 पोर्ट्स, जो कि एक USB-C पोर्ट है टू चार्ज इट अप। एक बार चार्ज करोगे तो यूजुअली 6-7 घंटे के आसपास आपको बैकअप मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में फिर ये एक हेडफोन जैक भी है। अगर हम बात करते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पे वी हैव द सोनी लोगो
ये स्पीकर ग्रिल है और फिर आपके पास में बटन है वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, इधर आपके पास में स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए बटन है और फिर इसका एक पावर बटन है। और वॉल्यूम एक्चुअली काफ़ी लाउड हो जाता है, मतलब अगर मैं वॉल्यूम फुल कर देता हूँ ना तो जस्ट टेक अ लिसन, देखो ये जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, अब सोचो ये एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे अपनी टेबल पे बैठ के खेल रहा हूँ, जबकि प्लेस्टेशन कहीं साइड में रखा है, दूर रखा है, घर में अगर है, सेम वाईफाई नेटवर्क अगर है तो बड़े आराम से आई कैन एंजॉय ऑल द गेम्स इस फॉर्म फैक्टर में। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो पूरा स्क्रीन है ना, इट इज़ नॉट अ टच स्क्रीन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपको टच वाला पूरा मज़ा मिल जाएगा, आपको नेविगेट जो है वो अपने नॉर्मल स्टिक्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। ये जो पैनल है, थिंक ऑफ इट एज दिस पैनल जो आपका प्लेस्टेशन कंट्रोल का नॉर्मली यहाँ पे आपको मिलता है ना, तो वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये छोटे जो आपको मिल जाते हैं ये यहाँ पे राइट लेफ्ट, तो एक तरीके से वाइल गेमिंग इफ यू वांट टू क्विकली डू, तो आप दोनों तरफ से विद ईदर थंब यू कैन डू दिस। अगर आपको टच स्क्रीन का इसमें चाहिए एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस क्या है, मतलब जस्ट अ फ्यू क्विक सेटिंग्स फॉर यू। आप अगर राइट से इधर स्वाइप करते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको डिस्कनेक्ट करना है, आपको अगर हेडसेट लिंक करना है उसके लिए ऑप्शन है, ब्राइटनेस यू कैन डिक्रीज एंड यू कैन इंक्रीज ऑल द वे। सेटिंग्स में जाओगे तो मे बी अ फ्यू सेटिंग्स ऑफ नेटवर्क, सिस्टम, कंट्रोलर एंड दैट्स इट। तो ये आपको जो है वो ऑप्शन मिलता है, बट मैं बोलूँगा काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, मुझे हल्का फुल्का जो है वो इशू फेस भी हुआ, ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट सीमलेस एक्सपीरियंस है। डिपेंडिंग ऑन की नेटवर्क कैसा है, डिपेंडिंग ऑन की वाईफाई की स्ट्रेंथ क्या चल रही है, आपको थोड़ा बहुत जो है वो कभी हो सकता है लैग नोटिस हो, स्ट्रीमिंग में क्वालिटी का फर्क हो, बट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क टू बी ऑनेस्ट। बट एक चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये कि दिस इज़ फुल HD एट 60 हर्ट्ज, तो आपको वो एकदम स्मूथ वाला एक्सपीरियंस है ना, कभी कभी हल्का सा जिटरी लग सकता है। अगर आप एक टीवी में खेलते हैं तो वो एक ज़्यादा बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस है, बट ये जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप ये देखो ना, द कंट्रोलर एक्सपीरियंस इज एक्जैक्टली द सेम। ऐसा लग रहा है कि इसको बस बीच में से कट करके स्ट्रेच करके ये स्क्रीन लगा दिया है। एंड मुझे पर्सनली पहले काफ़ी ये बल्कि मैं अज्यूम कर रहा था फोटोज़ देख के कि यार काफ़ी भारी भरकम सा होगा, बट ये दोस्तों काफ़ी स्लिम और काफ़ी स्लीक प्रोफाइल लेके आता है। और क्योंकि बैटरी 6-7 घंटे की है तो इस हिसाब से आप लंबे सेशंस कर सकते हो गेमिंग के इसके साथ में। तो ये है द लेटेस्ट प्लेस्टेशन पोर्टल, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है टू एंजॉय योर फेवरेट PS5 गेम्स। वैसे आप बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है विद द प्लेस्टेशन, अगर आप खेलते हो तो मतलब क्या आप लिविंग रूम में बैठ के वहाँ खेलना पसंद करते हो, फ्रेंड्स आते हैं तो ऑफकोर्स वहीं खेलने में मज़ा आता है, बट अगर कभी मन कर रहा है भैया, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और आपका मन कर रहा है रज़ाई में बैठ के गेम खेलने का, या आपका मन कर रहा है कि आप एक दूसरे रूम में बैठो या अलग तरीके से गेम खेलना है, तो ऑन द गो ये आपको मिल जाएगा। और एक एडवांटेज जो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा, जो कई घरों में कई लड़ाइयाँ रुकवा सकता है, वो ये है कि नॉर्मली क्या होता है ना, अगर प्लेस्टेशन आपके टीवी में लगा है तो उसमें प्लेस्टेशन चल रहा है, अब कोई और कुछ और कर नहीं सकता है। इस केस में गाइस द एडवांटेज इज, अगर आप यहाँ पे प्लेस्टेशन खेल रहे हो तो जहाँ जिस टीवी में प्लेस्टेशन लगा हुआ है उसमें आप यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका गेम यहाँ चल रहा है। तो ये लड़ाइयाँ खत्म करवाने के लिए एक अच्छी चीज़ है। जहाँ पे किसी को नेटफ्लिक्स देखना है उसी सेम टाइम पे, तो नेटफ्लिक्स देख लो, प्लेस्टेशन का मज़ा आप इस स्क्रीन पे यहाँ ले सकते हो। दिस इज़ द ऑल न्यू प्लेस्टेशन पोर्टल। इसकी दोस्तों प्राइस है इंडिया में वो है 18,990 रुपये। यूएस वगैरह में इसकी प्राइस थी $200, तो मैं बोलूँगा अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर लाइंस में ही है, 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क है। तो ये अभी इंडिया में लॉन्च किया है सोनी ने। आप बताओ कि क्या आप एक प्लेस्टेशन फ़ैन हो, अगर हो तो कौन सा गेम खेलते हो। मेरे पास में फीफा भी है और मेरे पास में सारे गेम्स अवेलेबल हैं। व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि आपको कैसा लगा ये सोनी का प्लेस्टेशन पोर्टल। दोस्तों फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।